क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम विशाल सोनी है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। कब कब से जुड़े हैं बाबा धाम ट्रस्ट से? बाबा धाम ट्रस्ट से हमको जुड़े हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए। और उसके दौरान हमने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा। क्या जो समस्या थी आपको? हमारे घर में देखा जाए तो ऐसी ऐसी समस्याएं थी कि हमको पता ही नहीं था कि इन सब चीज़ों को इस तरीके से करने से हमारी समस्याएं खत्म हो सकती है। जैसे क्या क्या समस्या थी? जैसे हमारे पिताजी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। काफ़ी हद तक हम लोग उनको ठीक करवाने की कोशिश करें पर कुछ नहीं हुआ। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं? पिताजी का इलाज हमने अपने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में करवाया है, इलाहाबाद में करवाया है, सुल्तानपुर ज़िले में करवाया, लेकिन किसी प्रकार का हमको कोई प्रॉफ़िट नहीं दिख रहा था। तो बाबा धाम ट्रस्ट के बारे में कैसे जाने आप? बाबा धाम ट्रस्ट के बारे में हमारे एक मित्र थे, सहयोगी थे, उन्होंने हमको बताया कि एक बार हो सके तो तुम चलो। और फिर हम अपनी माताजी के साथ पहली बार जब यहाँ यहाँ पे आए तो हमको थोड़ा-सा लगा कि काफ़ी दूर है, लेकिन माताजी बोली नहीं, तुम ट्रस्ट करो एक बार, देखते हैं क्या होता है। बाबा जी बोले आप सोमवार को आओ। हम लोग जो भी था पूजा पाठ किए बाबा जी के मार्गदर्शन में। क्या क्या और गलती थी आपके यहाँ, क्या चेंज करना पड़ा आपको? गलतियाँ तो ऐसा था कि जैसे-जैसे हम लोग के पास पैसा जुटता गया, हम लोग अपना घर बनवाते गए, थोड़ा-थोड़ा करके। लेकिन वो घर एक सुचारू रूप से नहीं बन पाया था। तो उस वजह से कुछ गलतियाँ तो हमने बहुत ज़्यादा कर दी थी। जैसे नल जो बोर होना चाहिए वो हमने गलत जगह पे करवा दिया था। बाथरूम जो बनना था वो मैंने गलत जगह पे करवा दिया था। सीढ़ी हमने गलत जगह ढलवा के सीढ़ी के नीचे हम लोग खाना बना रहे थे। जब गुरुजी को ये सब बातें हमने बताई तो गुरुजी हमारे घर पर विजिट किए और उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में गलत रूप से चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आप इसको ठीक नहीं करवाएँगे तब तक आप अच्छा नहीं फ़ील करेंगे, आप बिल्कुल जो है सुख की नींद नहीं सो पाएँगे। ये सब सारी चीज़ें थी। समस्या जैसे क्या क्या थी? समस्या ये थी कि हमारे एक भाई की जॉब नहीं लग रही थी। पिछले 6 सालों से वो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे। जॉब का कोई कुछ पता नहीं था कि कब तक होगा। यहाँ आने के बाद उनकी जॉब लगी। अभी वो पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, बनारस में उनकी पोस्टिंग है। एक चीज़ तो ये हो गया, दूसरा हमारा घर नहीं बन रहा था पूरी तरीके से। ये तो हमारा घर पूरा बनता गया और हम लोग एक फ्लोर पूरा अच्छे से हम लोग बनवा लिए अभी 2-3 साल के अंदर में। तीसरी बड़ी बात जो हम लोग के नज़र में थी कि हमारे किसी न किसी परिवार का एक ना एक सदस्य बीमारी से ग्रसित रहता था। हम लोग उसको ठीक करवाने के चक्कर में 50,000, 1 लाख रुपए जो भी खर्चा करते थे, हमें संतुष्टि तो मिलती थी पर 1-2 महीने की। फिर अगले 6 महीने में हमें ऐसा लगता था फिर हमारा कोई एक परिवार का कोई एक सदस्य फिर बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। जैसे क्या क्या बीमारी होती थी? जैसे हम 2016 में माताजी का ट्यूमर का ऑपरेशन करवाए इलाहाबाद कमला नेहरू हॉस्पिटल में, तो हमें लगा कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है परिवार में। 2003 या 4 साल बाद भाभी को हमारी समस्या हुआ। फिर हमारे पिताजी के कमर में समस्या हुआ। पिताजी का इलाज हम लोग करवाए, चलती रही। फिर हमारे बड़े भाई आशीष भैया का उनको पथरी हो गया। तो हम लोग को रियलाइज हुआ नहीं हर 150 साल में हमें क्यों एक बार ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। काफी हम लोग परेशान हो गए इन सब चीजों को देखते हुए। बीमारियां होती हैं हम ठीक करवाते हैं, एवज में उसके पैसे भी हमारे जा रहे हैं और ये सब हम कब तक झेलेंगे। तो जब से हम लोग बाजवा जी का सहारा लिए तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर के एक सुकून मिलता है। बाबा धाम ट्रस्ट से आप संतुष्ट हैं मतलब? हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और हम ये भी कहेंगे कि जो अगर कहीं भी आप जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ हो पा रहा है तो एक बार ज़रूर, एक बार अवश्य विजिट करो। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, आप एक बार आओ अपना यहाँ पे विश्वास लेकर। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आपको भरोसा होगा। आपके माध्यम से कुछ लोग आए होंगे, आप बताए हाँ, होंगे। हमारे माध्यम से तकरीबन 3 या 4 लोग आए हैं। क्या समस्या थी उनकी? उनके भी परिवार में समस्याएँ थी, जैसे कि घर में जो मानसिक तनाव रहता था वो लोग झेल रहे थे। बार-बार झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा और इनकम का स्रोत बंद हो जाना, तो ये सब सारी चीज़ों से वो लोग जूझ रहे थे। तो हमें लगा कि आप एक बार चलो, हम उनको लेकर आए तो वो लोग भी काफ़ी संतुष्ट हैं। मैं आशा करता हूँ वो लोग भी जल्दी आकर ऐसे हमारी तरह अपना जो विश्वास होगा वो बताएँगे।